हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जो 2050 में जी रहे हैं। इस देश के खान पान, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, एटिकेट्स सब हटके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान साइज में राजस्थान से कुछ ही बड़ा है, पर इस छोटे से देश ने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है। अगर आपको लगे कि 2050 में इंसानों की दुनिया कैसी होगी, तो बस आप जापान चले जाना। आज की वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में आपको जान के ऐसा लगेगा कि हम लोग जापान से कितना पीछे हैं। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। जापान टाइम को बहुत ही महत्व देता है, इसलिए जापान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्ल्ड के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में से एक है। जापान के लोगों को ना तो घंटों बसों की वेट करनी पड़ती है और ना ही ट्रेन के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं। जापान के पास बुलेट ट्रेन का बहुत बड़ा ज़खीरा है। ये 240 से लेकर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसे नेटिवली शिंकानसेन कहते हैं। ये हाईटेक ट्रेन कभी लेट नहीं होती और इतनी हाई स्पीड पर चलने के बावजूद इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होती और ना ही कोई साउंड प्रोड्यूस होती है। नंबर 2, लैंड ऑफ रोबोट। आपने अक्सर मूवीज में देखा ही होगा कि किस तरह रोबोट्स ने इंसान की रेस्टोरेंट, मॉल्स में जगह ले ली है, लेकिन ये जापान में आम बात है। यहाँ पर ऑलरेडी रोबोट्स ने इंसानों की जगह ले ली है। कोविड-19 के दौरान पेशेंट्स की देखभाल के लिए भी जापानीज हॉस्पिटल्स में रोबोट्स को ही रखा गया था। जापान अब स्पेस में भी रोबोट्स को भेज चुका है। भूकंप के दौरान लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए जापान में रोबोट्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। नंबर 3, ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड साइकिल पार्किंग। एक एस्टिमेट के हिसाब से जापान में 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल्स हैं और साइकिल्स हैं तो उन्हें पार्क करने की जगह भी होनी चाहिए। ये है जापान की अंडरग्राउंड पार्किंग। लोग यहाँ पे साइकिल पार्क करने के लिए मैग्नेटिक कार्ड्स का यूज करते हैं। कोड स्कैन होने के बाद लिफ्ट अपने आप साइकिल को पार्किंग के अंदर ले जाती है और उसे किसी खाली जगह पे पार्क कर देती है। साइकिल को रिट्रीव करना भी उतना ही ज्यादा आसान है। अन्य देशों में अगर आपको कार खरीदनी है तो आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, पर अगर आपको जापान में कार खरीदनी है तो आपको सबसे पहले उस कार को पार्क करने का एक पार्किंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा। दरअसल जापान में स्पेस की काफ़ी कमी है और यहाँ पर कार खरीदने से पहले आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि कस्टमर के पास कार पार्क करने के लिए जगह है। नंबर 4, कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान के कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाए या आपका किसी महंगे होटल में रहने जितना बजट ना हो या आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सोना हो, तो सबसे बेस्ट आइडिया है ये जापान के कैप्सूल होटल। इनमें टीवी, लॉकर्स की फैसिलिटी के साथ साथ अटैच वॉशरूम भी होता है। नंबर 5, अंडरग्राउंड फार्मिंग। दोस्तों, जापान में हर चीज़ का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी ही है, चाहे वो फार्मिंग की क्यों ना हो। जापान का लैंडमास काफ़ी कम है। जापान फार्मिंग के लिए टनल्स और अनयूज्ड सबवे का इस्तेमाल करता है। क्या आपको यकीन होगा कि जापान में मिलने वाली हेल्दी और एक्सपेंसिव वेजेस यहाँ की टनल्स और अंडरग्राउंड एरियाज में उगाई जाती हैं। जापान टेक्नोलॉजी की मदद से बिना मिट्टी और कम पानी में ही फार्मिंग करता है। नंबर 6, यूनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब जापानीज एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो हम यहाँ के अजीबोगरीब फल और सब्जियों की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जापान के क्यूब शेप्ड वाटरमेलन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि जापानी इन्हें कैसे उगाते हैं? अगर आपको लगता है कि इनमें केमिकल्स का यूज किया जाता है तो आप गलत हैं। जापानीज लोग इन्हें क्यूब शेप देने के लिए क्यूब मेटल बॉक्सेस का यूज करते हैं और इन्हें रेगुलर वाटरमेलन से 3 से 4 गुना दामों पर बेचा जाता है। दोस्तों, जापान अपने रूल्स और रेगुलेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। डस्टबिन भर जाने के बाद अक्सर हम कूड़े को निकाल के हमारे घर के आगे या फिर हमारी स्ट्रीट में रख देते हैं और जब गार्बेज व्हीकल आती है तो वो उसे उठा के ले जाती है। पर जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान में आप गार्बेज व्हीकल के आने से पहले कूड़े को अपने घर से नहीं निकाल सकते। इसके अलावा साफ सफाई की अहमियत बचपन से ही बच्चों को स्कूलों में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। और तो और जापान के स्कूलों की सफाई कोई सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले टीचर्स करते हैं। नंबर 8, फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। दोस्तों, जब भी हम म्यूजियम में जाते हैं तो या तो हमें पास्ट की कोई चीज़ देखने को मिलती है या फिर प्रेजेंट की, लेकिन जापान के म्यूजियम्स में आपको फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। जापान का मिराकन म्यूजियम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक नेक्स्ट लेवल नमूना है। इस म्यूजियम में कोई भी ह्यूमन स्टाफ नहीं है। इस म्यूजियम में सारे के सारे रोबोट्स हैं। एंट्री पे गार्ड से लेके अंदर गाइड्स तक सब रोबोट हैं।
दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जापान 2050 में जी रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए।